इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही एडवांस स्पेसक्राफ्ट को दिखाते हुए, जिसके अंदर कई सारे क्रूमेट्स होते हैं और वो जेरिको नाम के एक अपराधी को पकड़ कर लेकर जा रहे थे। लेकिन अब गलती से उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण वो पास ही वाले प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगे। प्लेनेट की ग्रेविटी तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींचने लगी, इसीलिए अब उनका स्पेसक्राफ्ट बहुत बुरी तरीके से वहां आकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जेरिको नाम का वो अपराधी तो वहां से अब भाग चुका था। कई सारे क्रूमेट्स जब बाहर आते हैं तो उन्हें वो अपराधी दिखाई नहीं देता और वो एकदम से परेशान हो गए। हमें पता चला कि ये सारे जो मेंबर्स हैं ये कोई इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं जो किसी अलग ही प्लेनेट पर रहते हैं। उन सारे क्रू मेंबर्स का एक कैप्टन था जिसका नाम कार्स होता है। कार्स बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया था क्योंकि उन्होंने जेरिको को इतनी मुश्किल से पकड़ा होता है, पर अब वो इस धमाके का फायदा उठाकर पता नहीं कहां भाग चुका है। हमें उसे वापस ढूंढना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। कार्स इसीलिए अपने बाकी सारे क्रूमेट्स को इकट्ठा करने के बाद अपने एआई सिस्टम से पूछता है कि ये प्लेनेट उनके लिए सही है और आखिरकार जेरिको कहां भाग कर गया है। एआई सिस्टम ने पूरी तरीके से सारी चीजें एनालाइज कर ली थी और ये सजेशन दिया था कि प्लेनेट तुम सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ समय के लिए तुम सभी अपना हेलमेट मत उतारना। और बात रही जेरिको की, तो उसका लोकेशन डिटेक्ट हो गया है। वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट डायरेक्शन में गया हुआ है, जिससे कि तुम सब जल्द से जल्द पकड़ सकते हो। इसीलिए अब कार्स अपने सारे क्रू मेंबर्स के साथ निकल पड़ा होता है जेरिको को वापस से ढूंढने के लिए। ये अनजान सा प्लेनेट पूरा डेजर्टेड था, कहीं भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे होते और चट्टाने वाले इलाके बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही जेरिको दिखाई दे देता है और अब कार्स और उसके सारे क्रूमेट्स उसके ऊपर हमला करने लगे। वो भी उनके ऊपर पलटवार कर रहा था अपनी एडवांस गन की मदद से। लेकिन जेरिको का एम असिस्ट बहुत ही अच्छा होता है। उसने बड़ी आसानी से कार्स को एक गोली मार दी जो वहीं पर गिर गया। वहीं क्रॉय नाम का एक और एलियन होता है जो कि कार्स की गन लेकर सीधा जेरिको के पीछे चला गया उसे पकड़ने के लिए। चट्टाने वाले इलाके में जाने के बाद क्रॉय ने देखा कि जेरिको एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। इसीलिए क्रॉय बिना कुछ सोचे समझे जेरिको पर हमला करने लगा, जो कि उस पत्थर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन क्रॉय को वहां जाकर पता चलता है कि ये तो जेरिको के सिर्फ कपड़े हैं, यानी जेरिको ने उसे चकमा दे दिया है। जेरिको तो पीछे से जल्द क्रॉय के ऊपर कूदता है और उसे बुरी तरीके से मारकर भाग जाता है। सेंचुरी नाम का एक एलियन कार्स को सही सलामत उठाते हुए वहां पहुंच गया था, लेकिन क्रॉय को इस तरीके से मरते हुए देखकर वो सभी नाराज हो जाते हैं। और अब तो जेरिको वहां से गायब हो चुका था, यानी कि वो वापस से भाग गया है। थोड़ी देर के अंदर ही दोनों एलियंस ने अपने हेलमेट निकाल लिए थे, जिससे कि हमें उनके असली रूप के बारे में पता चलता है। अब सेंचुरी यहाँ अपने कैप्टन से पूछने लगा कि आखिरकार जेरिको में ऐसी क्या बात है, क्योंकि क्रॉय उन बेस्ट सोल्जर्स में से था जिसने की कभी हार नहीं मानी। लेकिन जेरिको ने उसे चकमा देकर इतनी आसानी से कैसे मार दिया? उसके अंदर जरूर कोई बात है और इसी के बारे में सेंचुरी अपने कैप्टन से पूछ रहा था। कैप्टन कार्स यहाँ पर सेंचुरी को ज्यादा कुछ नहीं बताते, शायद ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट थी। बट यहाँ सेंचुरी को अपने मिशन करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। उसने तो साफ साफ अपने कैप्टन को कह दिया कि अगर आप मुझे जेरिको के बारे में नहीं बताओगे तो मैं आपके कमांड नहीं फॉलो करूंगा, और तो और इस मिशन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी भी नहीं उठाऊंगा। मजबूरी में आकर कैप्टन कार्स को यह सच्चाई बतानी पड़ती है। कैप्टन ने सेंचुरी को बताया कि जेरिको कोई और चीज नहीं बल्कि एक ऐसा एलियन है जिसके प्लेनेट को हमने कई साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहां के सारे सिटीजन्स और मेंबर्स मारे गए सिवाय जेरिको के। जेरिको बच चुका है, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था उन सभी एलियंस में, और अब वो हमसे बदला लेना चाहता है उसकी सिविलाइजेशन खत्म करने का। जेरिको के पास बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और काफी एडवांस हथियार थे, जिसकी मदद से वो कैप्टन कार्स और सारे एलियंस की प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला लेना चाहता था। ये सारी बातें जब सेंचुरी को पता चली तो वो थोड़ा चौंक गया। उसने तो कैप्टन से कहा कि तुम्हें ये सारी बातें पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि उसी हिसाब से वो अपने बेस्ट सोल्जर्स को लेकर आता था। इस समय वो सिर्फ पेट्रोलिंग वाले सोल्जर्स को लेकर आया था जो सिंपली कैदी को पकड़ते थे। अगर ये चीजें पहले से पता होती तो इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। इन्हीं चीजों के ऊपर अब कैप्टन और सेंचुरी के झगड़े होने लगते हैं। दोनों अपने आप में एकदम बिजी थे और उन्हें तो पता ही नहीं कि जेरिको तो उनके ऊपर नजर रख रहा है। जेरिको ने तो दूर से एक बहुत ही एडवांस हथियार निकाला और उसे फायर कर दिया कैप्टन कार्स के ऊपर। कैप्टन कार्स वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन सेंचुरी जो बहुत ज्यादा फास्ट था वो वहां से बचते हुए एक सेफ जगह पर चला जाता है। सेंचुरी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था जेरिको के ऊपर, क्योंकि उसने कई सारे साथियों को मारा होता है।
तो वो भी अब उसे ढूंढने लगा बड़ी चालाकी से। सेंचुरी पहाड़ी वाले इलाकों से छुपते हुए जा रहा था ताकि उसे कोई देख न सके। सेंचुरी तो अब यहाँ पर अपने एआई सिस्टम से पूछने लगा जेरिको की लोकेशन ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके। एआई सिस्टम ने बताया कि वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, पर एक जगह पर रुका हुआ है, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंचुरी को थोड़ा सोच में डाल देती है, पर फिर भी वो उसकी लोकेशन का पीछा करते हुए एक प्लेस पर पहुंच जाता है। वहां सेंचुरी को एक ट्रैकिंग डिवाइस मिला जो कि जेरिको के बॉडी में मौजूद था। यानी जेरिको ने ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर सेंचुरी को बेवकूफ बना दिया। अचानक रेत के अंदर से जेरिको बाहर निकलता है और सीधा सेंचुरी पर हमला करने लगता है। सेंचुरी को तो पलटवार करने का मौका ही नहीं मिला। जेरिको ने बहुत बुरी तरीके से सेंचुरी को घायल कर दिया और तब जाकर वो अपना हेलमेट निकालता है। हमें तो अब यहाँ पर एक सच्चाई पता चली कि जेरिको कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान था और वो तब से ही इन एलियन से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जेरिको ने सबसे पहले सेंचुरी के पास मौजूद सारे रिसोर्सेज और गन्स अपने साथ ले लिए थे, क्योंकि सफर में इन सारी चीजों की उसे मदद लगने वाली है। वो वापस से अपना हेलमेट पहन लेता है और जेरिको सीधा निकल गया था आगे की तरफ। थोड़ी देर बाद जब सेंचुरी को होश आता है तो सारे रिसोर्सेज उसके साथ में से चले गए थे, जो ऑब्वियसली जेरिको ने चुरा लिए होते हैं। सेंचुरी के बाकी टीम मेंबर्स मारे जा चुके थे और कुछ तो घायल हो चुके हैं। इसीलिए सेंचुरी बाकी लोगों का वेट किए बिना ही जेरिको को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। पता नहीं वो अपने इतने सारे वेपन्स के बिना जेरिको से कैसे लड़ पाएगा। अब यहाँ थोड़ी दूर तक चलने के बाद जेरिको जब थक जाता है तो वो वहीं पर बैठ गया था। उसने तो सेंचुरी द्वारा चुराए गए बैग के अंदर वेपन्स को ओपन करके देखा। वहां पर जेरिको को एक गन मिलती है जिसे फायर करने के बाद उसमें से बुलेट्स नहीं बल्कि अजीब तरीके के वेव्स निकल रहे थे। ये वेव्स नॉर्मल बुलेट से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो बड़े से बड़े दुश्मन को चोट पहुंचा सकते थे। जेरिको को तो उस बैग के अंदर बहुत सारे वेपन्स के अलावा एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी होता है जो कि एआई से कनेक्ट करता था। अब ये एआई सिस्टम उन एलियंस का होता है। जेरिको जब एआई सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तब उसके अनऑथराइज्ड एक्सेस के कारण एआई उसे कुछ जवाब नहीं देती और कुछ समय के लिए एकदम से शट हो जाती है। एआई सिस्टम ने तो अब इसकी पूरी खबर सेंचुरी को भी दे दी थी कि किस तरीके से जेरिको उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। जेरिको की लोकेशन भी एआई सिस्टम ने बता दी होती है सेंचुरी को, इसीलिए अब सेंचुरी उसी लोकेशन को फॉलो करते हुए लगातार जाने लगा उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। जेरिको बहुत ही ज्यादा चालाकी से पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ होता है और उसकी नजर पूरी तरीके से सेंचुरी के ऊपर ही थी। कुछ ही देर के अंदर सेंचुरी पहाड़ की एकदम चोटी पर पहुंच गया, जिसके सामने अब जेरिको खड़ा हुआ था और दोनों के पास वेपन्स थे। हालांकि यहाँ जेरिको को लग रहा था कि जब उसने सारे वेपन्स ले लिए हैं तो सेंचुरी के पास तो कुछ नहीं होगा, पर सेंचुरी तुरंत ही अपने बॉडी के अंदर से एक नुकीली चीज निकालता है और उसे फायर कर देता है जेरिको के ऊपर। जेरिको को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो वहां से निकलते हुए पहाड़ के पीछे आकर छुप जाता है। दोनों ही एक तरीके से घायल हो चुके थे, क्योंकि सेंचुरी का जब स्पेसक्राफ्ट यहाँ लैंड हुआ था तो उसमें उसे पहले से ही चोट लगी होती है और अब जेरिको भी घायल हो चुका है, तो दोनों इक्वली पोजीशन पर हैं। दोनों के पास कम्युनिकेशन डिवाइस था, इसीलिए जेरिको और सेंचुरी एक दूसरे से बातें करने लगे। यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर रहने वाली सिविलाइजेशन दूसरे प्लैनेट को अपने कब्जे में करना चाहती थी और इसी रीजन की वजह से कई अदर प्लैनेट्स के बीच में झगड़े होने लगे। ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर नहीं थी, बल्कि ये तो प्लैनेट वॉर थी जो अलग अलग सिविलाइजेशन में लड़ी जा रही होती है। अब पृथ्वी पर रिसोर्सेज ज्यादा थे, इसीलिए कई और सिविलाइजेशन वाले पृथ्वी पर आकर बसने लगे और इंसानी सभ्यता उन सभी को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट भी कर रही थी। लेकिन सेंचुरी जिस एलियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है वो इनसे काफी ताकतवर है, तो वो इंसानों के सामने तो झुकने नहीं वाले थे। इसीलिए सेंचुरी की पूरी सिविलाइजेशन ने पृथ्वी पर जाकर इंसानों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। ये इतना बड़ा हमला होता है कि बड़े पैमाने पर इंसान मारे जाने लगे। पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी थी, लेकिन जेरिको उनमें से एक होता है जो सरवाइव कर पाया और किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट हो गया। अब जेरिको को पता है कि उसके दुश्मन कौन है और किन सिविलाइजेशन वालों ने पृथ्वी को खत्म किया है, तो वो उनसे बदला तो जरूर लेगा। सेंचुरी और सारे क्रू मेंबर्स को यही लगता था कि जेरिको के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं वो उसकी ही मदद से बदला लेना चाहता है और हमारे भी प्लेनेट को उसी तरीके से खत्म करेगा। तो यही रीजन होता है कि वो सभी जेरिको को पकड़कर अपने साथ बंदी बनाकर लेके जा रहे थे। और इस वक्त भी सेंचुरी जेरिको को धमकी देता है कि तुम जल्द से जल्द सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान लेने से मैं जरा सा भी पीछे नहीं हटूंगा। जेरिको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स थी। वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव करना जानता था, इसीलिए वो सेंचुरी को बिना कुछ जवाब दिए वहां से कहीं दूसरी तरफ निकल जाता है
उसके पास जितने भी वेपन्स थे वो सफिशिएंट होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। थोड़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद सेंचुरी को समझ में आ गया कि जेरिको यहाँ से चला गया है। इसीलिए अब सेंचुरी भी अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलता है और ऊपर वाले रास्ते से जेरिको को देखने लगता है, पर जेरिको वहां से फिर गायब हो चुका था। सेंचुरी ने देखा कि जेरिको ने वो एआई सिस्टम वहीं पर रख दिया है, यानी वो उसे अपने साथ नहीं लेकर गया, जबकि ये उसके इतने काम आ सकता था। वो एआई सिस्टम तो अब सेंचुरी से रिस्पॉन्स करने लगी और ये बताती है कि आखिरकार जेरिको क्या चाहता है इसका आइडिया हो चुका है। हमें सिर्फ उस हिसाब से काम करना होगा और जेरिको को पकड़ना होगा। उसके पास खुद की सोचने की क्षमता होती है और क्रिटिकल कंडीशन में कौन से डिसीजन लिए जाए ये वो यूज करने वालों को बड़ी आसानी से बता देती थी। इसीलिए अब एआई सिस्टम ने सेंचुरी को गाइड किया और उसके कमांड्स को फॉलो करने के लिए कहा। सेंचुरी भी खुशी खुशी ये सारी चीजें करने लगता है। अब हमें थोड़ी दूरी पर जेरिको दिखाया गया जो जब आगे बढ़ रहा था तभी उसे एक तीर आकर लग जाती है। ये कोई बेहोश करने वाली दवाई थी जिसे एक अलग ही एलियन जिसका नाम स्नीक होता है उसने जेरिको के ऊपर फायर किया था। स्नीक वहां आकर जैसे ही जेरिको को देखता है तो वो समझ गया कि ये वही इंसान है जैसे कि वो सिविलाइजेशन वाले ढूंढ रहे हैं और इसके ऊपर कई सारे रिसोर्सेस का इनाम रखा गया है। स्नीक ने सोचा कि अगर वो इसे पकड़कर उन सारे सिविलाइजेशन वालों को दे देगा तो इसके बदले उसे कई रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। इसीलिए स्नीक ने जेरिको को बेहोश किया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर अचानक एंट्री होती है सेंचुरी की। सेंचुरी इस तरीके से स्नीक को अपने प्लान में कामयाब नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अगर स्नीक जेरिको को लेकर जाएगा तो सारा क्रेडिट उसे मिलेगा। सेंचुरी ने तो इतनी मेहनत की है जेरिको को पकड़ने के लिए, इसीलिए अब सेंचुरी और स्नीक के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। दोनों इतना बिजी हो गए कि उन्होंने जेरिको के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जेरिको मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही वहां से भागने लगता है। सेंचुरी ने सबसे पहले स्नीक को बेहोश किया और सीधा जेरिको के पीछे जाकर उसे भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर जेरिको को थोड़ी देर बाद जब होश आई थी तो वो अपने आप को कैद पा रहा था। सामने की तरफ सेंचुरी बैठा हुआ होता है जो कि अपनी रेस्क्यू शिप का इंतजार कर रहा था और वो उसी शिप में जेरिको को लेकर जाएगा और अपने मैनेजमेंट के हवाले कर देगा। यहाँ सेंचुरी ने जेरिको को थोड़ी सी धमकी दी। वो कहने लगा कि तुम जल्द से जल्द बता दो कि वो न्यूक्लियर शिप कहाँ पर मौजूद है जिससे कि तुम हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। पर यहाँ जेरिको तो स्मार्ट था। वो कहने लगा कि तुम सभी मुझे नहीं मार सकते क्योंकि वही एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे प्लेनेट और सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है और मैं उसका पता जानता हूँ तो तुम सब मुझे कुछ नहीं करोगे। यहाँ जेरिको को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ये सारे एलियंस अपने प्लेनेट और सिविलाइजेशन को बचाने के लिए उसकी जान लेना चाहते थे, लेकिन उस मोमेंट पर ये सब बिल्कुल नहीं सोच रहे थे जब पृथ्वी और पूरे इंसानी सभ्यता को खत्म किया जा रहा था। जेरिको को तो अभी भी अपने फैमिली की याद आती है और उन सभी का बदला तो उसे लेना ही था, लेकिन सेंचुरी यहाँ जेरिको को समझाता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सारी चीजें उन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हुई जो प्लैनेटरी सिस्टम्स के अंदर हो रही थी। हर एक सिविलाइजेशन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करती है। सेंचुरी तो ये भी कहने लगा कि मेरी भी फैमिली है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। अब यहाँ जेरिको को कहीं न कहीं वो कंडीशन याद आती है जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो रही थी। उसके भी ऐसे ही एक्सप्रेशन थे जैसे कि सेंचुरी के हैं। फर्क इतना है कि उस समय जेरिको को अपनी पृथ्वी बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था और यहाँ वही ऑप्शन सेंचुरी और उसके लोगों के पास मौजूद है। अगर वो सभी न्यूक्लियर बॉम्ब और सारी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दे तो उनका प्लेनेट एकदम सेफ रहेगा। इसीलिए अब यहाँ जेरिको सेंचुरी से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे कंट्रोल सेंटर को न्यूक्लियर बॉम्ब और सारे वेपनरी सिस्टम का लोकेशन भेज देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे उस एआई का एक्सेस देना होगा। सेंचुरी को तो सच में भरोसा हो गया था, इसीलिए उसने एआई का एक्सेस उसे दिला दिया होता है। जेरिको जल्द से जल्द उनके कंट्रोल सेंटर को वो लोकेशन प्रोवाइड कर दे रहा था जहां पर उसने स्पेसशिप और न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड सारी चीजें रखी गई होती हैं। थोड़े समय के अंदर ही सेंचुरी के कंट्रोल सेंटर से एक टीम निकलती है और वो जल्द से जल्द जेरिको द्वारा बताए गए स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पूरे सिस्टम को खत्म कर देती है। अब यहाँ उनके एलियन सिविलाइजेशन को कोई डर नहीं। अब यहाँ सेंचुरी को उसके मैनेजमेंट से कॉल आता है कि तुम्हें जेरिको को मारना होगा, उसका काम अब हो चुका है। सेंचुरी ने एक चाकू निकाला और सीधा जेरिको को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर जेरिको तो कहता है कि मैंने तो तुम्हारी मदद की, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो। सेंचुरी के सिंपल उसूल थे, वो सभी सोल्जर्स हैं और उन्हें अपने लीडर की बात मानना किसी भी हालत में है, चाहे ये पूरा काम अच्छा हो या फिर बुरा, उन्हें कमांड फॉलो करने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ जाकर जेरिको हंसते हुए ये बताने लगा कि जिस स्पेसशिप का मैंने लोकेशन प्रोवाइड किया था वो दरअसल मेरी खराब स्पेसशिप थी
और उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। जेरिको ने इसी प्लेनेट की कहीं सेफ जगह पर वो सारी चीजें छुपा कर रखी हैं और अगर वो जेरिको को मार देंगे तो उनके बारे में उन्हें कोई नहीं बताएगा। यानी एक तरीके से जेरिको ने उन सभी को ट्रिक कर दिया और उस सिचुएशन का पता लगा लिया जो उसके साथ फ्यूचर में होने वाली है। अब तो जेरिको के पास उस एआई सिस्टम का एक्सेस भी था जिसे वो बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। सेंचुरी को जब तक ये समझता तब तक जेरिको ने अपने सारे हथियार खोल दिए थे और सेंचुरी को मारते हुए बेहोश कर दिया। सेंचुरी ने रेस्क्यू टीम बुलाई थी जो वहां पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इतना टाइम काफी होता है जेरिको के लिए कि वो सेंचुरी को बेहोश करके उसके सारे रिसोर्सेस ले ले और वहां से वापस अपने रास्ते पर निकल जाए। देखते ही देखते कई सारी रेस्क्यू टीम वहां पर आ चुकी थी और उन्होंने सेंचुरी को देखा जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ होता है। जेरिको ने तो उन सारे रेस्क्यू टीम वालों के लिए भी एक जाल बिछा कर रखा था जिसमें कई सारे एलियंस तो फंसकर अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन जेरिको को एक इम्पोर्टेंट काम करना था, इसीलिए वो वहां से कहीं दूर चला गया। जेरिको ने तो रेस्क्यू टीम में आए हुए सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया था और सेंचुरी को वहीं बंधा हुआ छोड़कर वहां से चला गया। सेंचुरी को तुरंत ही होश आता है तो वो जल्द से जल्द अपने आप को छुड़ाने लगा और उसके आंखों के सामने उसके ही रेस्क्यू मेंबर्स मारे जा चुके थे। सेंचुरी जल्द से जल्द अब जेरिको के पीछे जाने लगा। जेरिको के पास तो सेंचुरी के सारे वेपन्स के साथ साथ वो एआई सिस्टम में मौजूद था जिसमें सारी इंफॉर्मेशन थी और अब तो उसके पास एक्सेस भी होता है। इसीलिए अब जेरिको वहां से सीधा निकलते हुए एक लोकेशन पर आया और जमीन में मौजूद एक टनल को ओपन किया। ये कोई टनल नहीं बल्कि वही न्यूक्लियर स्पेसशिप होती है जिसके अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड थी जिससे किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और जेरिको इसी की बात कर रहा होता है कि वो इन सारी चीजों से सेंचुरी के प्लेनेट वालों को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इससे बुरी तरीके से उन सारी सिविलाइजेशन वालों ने पृथ्वी को डिस्ट्रॉय किया होता है और जेरिको को इसका बदला लेना था चाहे कुछ भी हो जाए। सेंचुरी तुरंत ही अपने क्रू मेंबर से एक स्नाइपर ले लेता है और उससे जेरिको पर निशाना लगाता है, लेकिन वो थोड़ा सा चूक गया था। जेरिको तब तक स्पेसशिप के अंदर चले जाता है और थोड़ी देर में वो उसे एक्टिवेट करते हुए आसमान में उड़ने लगा था। अब जेरिको के पास उसका सबसे खतरनाक वेपन है। उसे तो अब सिर्फ सेंचुरी के प्लेनेट की लोकेशन चाहिए जो किस ब्रह्मांड के कौन से लोकेशन में है इसके बारे में। जेरिको ने एआई सिस्टम से ये सारी इंफॉर्मेशन पूछने लगा, लेकिन एआई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती। चेक करने के बाद ये पता चला कि उस पूरे डिवाइस में से चिप निकाल ली गई है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सेंचुरी ने किया था, जो उनके बीच में लड़ाई होने से पहले ही उसने चिप निकाल ली होती है और ये सारी चीजें उस एआई सिस्टम ने ही बताई थी। यानी उसे पता था कि ये मोमेंट जरूर आएगा और उसने पॉसिबिलिटीज चेक कर ली थी। एआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वही हुआ और यहाँ जेरिको को उनके प्लेनेट की लोकेशन नहीं मिल पाएगी। जेरिको तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, पर यहाँ सेंचुरी बहुत बार सोचता है। उसे भी एक टाइम के बाद रियलाइज हो गया कि इंसानों और पृथ्वी के साथ बहुत गलत हुआ है और जेरिको का इस तरीके से गुस्सा होकर बदला लेना ये एक कॉमन बात है। पृथ्वी पर तो जेरिको की कई सारी फैमिली और सिविलाइजेशन रहती थी, तो इसीलिए सेंचुरी ने बहुत बार सोचने के बाद आखिरकार जेरिको को उनके प्लेनेट की लोकेशन बता दी होती है। सेंचुरी ने कहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसीलिए ये तुम ही डिसाइड करोगे कि तुम्हें किस तरीके से हमसे बदला लेना है। तुम्हें अगर हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से खुशी मिलती है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों अपनी अपनी सिविलाइजेशन के आखिरी मेंबर होंगे। सेंचुरी ने तो जेरिको को कहा कि उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद मुझसे मिलने जरूर आना। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है इस पूरी नई सिविलाइजेशन को क्रिएट करने के बारे में। जेरिको को अब जैसे ही लोकेशन पता चली तो वो सीधा अपने बड़े से स्पेसशिप को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। उन सभी एलियंस का प्लेनेट तो लाल कलर का था। फिर जाकर पता चला कि ये तो मार्स प्लेनेट है जहां उन सारे एलियंस ने अपनी सिविलाइजेशन बना कर रखी है। और इसी तरीके से हमारे सौर मंडल के कई सारे प्लैनेट्स के ऊपर ऐसे एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हैं। जेरिको को पता था कि इस एलियन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद और भी सिविलाइजेशन है जो हम पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से शायद वो अपने माइंड को चेंज कर ले और इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय ना करे। लेकिन जेरिको को एट द एंड बदला तो लेना ही था। अब इसके आगे क्या हुआ और उसने सच में प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया कि नहीं, ये हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। और इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि जेरिको उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि वो एक इंसान है और इंसान कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचता है। तो जेरिको ने कुछ पॉजिटिव सोचा होगा सारी सिविलाइजेशन वालों के लिए। और हमारी ये साइंस फिक्शन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस हिसाब से इसे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अमेजिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।